गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 9th क्लास में जो लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 1 संख्या पद्धति में, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपरमेय संख्या क्या होती है। पिछले हमने लेक्चर्स में जितने भी लेक्चर्स वगैरह होते हैं, ज़्यादातर हमने परमेय संख्या को डिस्कस करा था, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ अपरमेय संख्या क्या होती है। तो अगर सीधी सी भाषा में उसकी बात की जाए तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें √2, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, √3 जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी तो ये दो संख्या हुई। इसके अलावा पाई, ये भी एक अपरमेय संख्या मानी जाती है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं होती हैं, उन्हें भी अपरमेय संख्या कह सकते हैं, जैसे 1.010010001 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास में जो संख्या है, तो ये अपरमेय संख्याओं के कुछ के बारे में मैंने यहाँ पर बता दिया। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं सभी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये एक तो चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ आती है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर हम जिस तरीके से परमेय संख्या की एक साधारण सी डेफिनेशन से मैंने आपको बताया, तो वास्तविक संख्या को ऐसे कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आप देखिए, परमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और अपरमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसीलिए ये संख्या क्या होंगी? वास्तविक संख्या होंगी। तो एक तरीके से संख्या रेखा क्या है? ये संख्या रेखा है जिस पर अगर परमेय संख्या की बात करें तो अगर 5/7 है, 6 सपोज मान लेते हैं 17 है, इस तरीके से जितनी भी संख्या है उनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा √2 को भी यहाँ से यहाँ तक हो सकता है लंबाई √2 करके √3 करके, ये सभी संख्याएं जो हैं ये भी एक तरीके से कैसी संख्या होंगी? वास्तविक संख्या, क्योंकि इनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या वे संख्या होंगी जिसमें कि परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्या दोनों शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसे पहले थोड़ा रफ कर देते हैं जिससे कि मान लीजिए स्पेस ज़्यादा मिल जाए। अगला आता है कि एक अपरमेय संख्या मान लेते हैं कि क्वेश्चन की √2 एक ऐसी संख्या है, अपरमेय संख्या को वास्तविक या संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। हम लोग करने जा रहे हैं कि √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने आ रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 मात्रक यानी कि 1 सेंटीमीटर या 1 इंच, तो वैसे आपकी रूलर के हिसाब से 1 इंच ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 मात्रक जिसे आप कह सकते हैं, 1 मात्रक के अंदर एक लाइन खींचेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम अगर मान लेते हैं ये A है, ये B है, तो B पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 कोण बनाने के लिए हम चाप लगाते हैं, तो इस तरीके से एक चाप लगा लेंगे और उसके बाद में चाप से 2 जगह कट लगाते हैं, ये 60 और ये 120 कट होते हैं। फिर ये बीच में हमारे पास में एक चाप से यहाँ लगाते हैं और एक चाप से यहाँ लगाते हैं। तो इस तरीके से आपके पास में 90 डिग्री का ये कोण बन जाएगा। जब ये 90 कोण बन जाएगा तो जितना एक मात्रा की है उतना ही मात्रा का आप यहाँ से कट कर लीजिए। ये आपके पास में कितना हो जाएगा? ये भी आपके पास में 1 मात्रा हो जाएगा। तो ये आपके पास C पॉइंट मान लेते हैं। अब आप C को और A को मिला देंगे, C और A को मिला दीजिए। जब C और A को मिला देंगे तब देखेंगे AC लाइन सेगमेंट आ गया। अब अपने प्रकार को यहाँ पर A से रखिए और C तक उसे खींच दीजिए। तो जब आप प्रकार से A से C तक खींच देंगे तो यहाँ पर जब आ जाएगा तो एक चाप जब आप ऐसे लगाएंगे तो ये आपके पास में इसको आगे बढ़ाने पर ये इस लाइन की जो लंबाई आएगी, यानी कि अगर ये मान लेते हैं D पर कट कर रहा है इस लाइन को आगे बढ़ाने पर, तो A से D तक की जो लंबाई होगी AD वो √2 मात्रा हो जाएगी। तो इस तरीके से √2 को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर आगे बढ़ा दें, √3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा? इसमें बिल्कुल पहले की तरह पहले एक 1 मात्रक ये मान लेते हैं। 1 मात्रक के बाद में यहाँ पर 90 बना लेंगे। ये आपने 90 बना लिया। ठीक है, 90 आपको जैसे चाप लगा के मैंने बताया था, है ना, इस तरीके से 90 का बना लेंगे। अब हम इन दोनों को मिला देंगे। ये मिलाने के बाद में आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में √2 लेंथ आ गई। अब यहाँ पर हम रुकेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक बार फिर से चाप लगाते हैं। इसको चाहे थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा, एक बार फिर से चाप लगाते हैं और ये 60 और ये 120 के 2 चाप लगाकर, यानी कि जैसे आप कहते हैं यहाँ पर 90 बनाएंगे। ये इस जगह ये 90 बन जाएगा आपका। जब ये 90 बन जाएगा तो यहाँ पर आपने 1 मात्रा ये था, 1 मात्रा का ही यहाँ पर कट कर लेंगे। और जब ये कट करने के बाद में मान लेते हैं सारे पॉइंट्स को मानना शुरू करते हैं, A ये है, B ये है, C है और ये D आ गया। ठीक है, अब जब इसको मिलाएंगे, इसको इससे जब मिला देंगे तो ये देखिए आपके पास में जो AD लाइन आएगी,
ठीक है। वो कितनी इसकी लंबाई होगी √3, क्योंकि हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो अपने प्रकार की जो नोक होती है, लोहे वाली जो नोक होती है उसको यहाँ पर रखेंगे और उससे जो पेंसिल वाली नोक होती है उसको यहाँ रखकर चाप लगाएंगे। तो ये चाप इस रेखा को आगे बढ़ाने पर जहाँ पर कट करेगा, मान लो ABCD E पर कट कर रहा है, तो AD की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी √3 मात्र। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में √3 जो कि एक अपरिमेय संख्या थी उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, तो वहां पर पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज में प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन ये पूछा रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए वास्तविक संख्या में हमने जिक्र करा था कि दो तरीके की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य है। ये कथन सत्य है क्योंकि आपके पास जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। फर्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √5 √m के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा ये आपके पास में यहाँ पर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये संख्या रेखा। लेकिन संख्या रेखा पर -1 भी होता है, -2 भी होता है। तो क्या हम इसे √-1 की अगर बात करें या √-2 की बात करें, इनकी अगर बात करें तो हमारे पास में, और इनकी अगर बात करते हैं √2 √3 की, तो दोनों की बात करने में डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने थोड़ी पहले जो प्रदर्शित करा था वो √2 √3 को हमने वास्तविक रेखा पर प्रदर्शित कर लिया था, लेकिन इसको हम प्रदर्शित नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास मान कैसे आएंगे, काल्पनिक। ठीक है, तो इसीलिए उस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि क्या संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु हैं उनको हम √m के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य है, ये नहीं हो सकता। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इसमें ऋणात्मक मान भी होते हैं जिनको हम √m के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, ऋणात्मक मान होने के कारण। तीसरा आता है, थर्ड पार्ट है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या? नहीं, इसका भी आंसर असत्य हो जाएगा क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती है। केवल हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते, वास्तविक संख्याओं में दोनों शामिल होती है, परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। इसका आंसर भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उसमें पूछा जा रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो हैं अपरिमेय होते हैं। अब देखिए धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल की अगर बात करें तो 1 2 3 4 मैंने संख्याओं के वर्गमूल को मैं देखता हूँ जरा। देखिए √1 का जो मान होता है वो 1 होता है, √2 का मान, ये कैसी संख्या है? ये परिमेय है, ये परिमेय संख्या है। √2 का मान √2 ही होता है, ये कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। √3 ये भी एक तरीके से √3 आ रहा है, ये भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। √4 की बात करें तो ये हो जाएगा 2 जो कि परिमेय संख्या है, और अगर √5 की बात करें तो ये √5 आता है, ये कैसी संख्या? ये भी अपरिमेय संख्या है। अब इन 5 मानों को अगर आप देखें, कंपैरिजन करें, तो क्वेश्चन ये था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, ये सभी मैंने धनात्मक पूर्णांक लिए हैं, कि वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। तो देख सकते हैं ये परिमेय है, ये परिमेय है, तो सभी नहीं है। ठीक है, कुछ है, कुछ अपरिमेय, लेकिन सभी नहीं है। तो एक तरीके से उन्होंने पूछा था, ये आंसर हो जाएगा नहीं, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। तो ये उन्होंने पूछा था कि ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण आपके पास में यही उदाहरण आप दे सकते हैं कि जिन संख्याओं के में देख सकते हैं कि 1 का वर्गमूल तो परिमेय संख्या आ रहा है, 2 का वर्गमूल भी अपरिमेय संख्या आ रहा है, और 3 का वर्गमूल अपरिमेय संख्या आ रहा है। तो ये आप उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, और आंसर हो जाएगा नहीं, सभी आपके पास में जितनी भी संख्याएं धनात्मक, उनका वर्गमूल, उनका जो वर्गमूल होगा वो एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में √5 को संख्या रेखा पर एक तरह से प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे भी 2 डिस्कस कर चुके हैं। तो तरीका इसका वही रहेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 यूनिट यानी कि 1 मात्रा, एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 90 बनाएंगे। ठीक है, 90 बनाने तरीका आपको आ ही गया है। हम इसको मिला देंगे, मिलाने के बाद फिर इस पर, इस लाइन पर, ये जो लाइन आपके इसमें AC लाइन पर 90 बनाएंगे, ये 90 इस पे बनेगा, और 1 मात्रा जितना ये था उतना ही हम इसे कट कर लेंगे, ये आपके इसमें AC। फिर इसको मिला देंगे हम, इसको रफ करने के बाद में सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा बी डी, ठीक है, ए बी सी डी। अब फिर इस पर 90 बनाते हैं जिस तरीके से हम बना रहे थे, तो इसका 90 इस तरीके से कुछ आ जाएगा। तो एक बार जरा यहाँ पर रुकते हैं, जरा देखते हैं, तो ये कितना आ गया था √2, ये आ गया √3। जब इस पर हम 90 बनाएंगे तो ये थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, इस तरीके से कुछ जाएगा तिरछा। यहाँ पर इसको जब मिला देंगे ए से, ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √4। और एक बार जब इस पर फिर से 90 बनाएंगे, ठीक है, ये जो 90 बनेगा और 1 यूनिट हम कट कर लेंगे। और जब इसको ए से आप मिलाएंगे, जब आप इसको ए से मिला देंगे ये, तो ये ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई और एफ आपके पास में देखिए यहाँ पर √2 हो गया, ये √3 हो गया, √4 हो गया, √5 आ जाएगा। तो अब आपके पास में ये ध्यान से ये चीज़ को समझते जाइएगा, ये सभी जगह ए बी सेगमेंट पर 90 बनाया, फिर ए सी पर 90 बनाया, फिर बी डी पर 90 बनाया, और फिर ए ई पर 90 बना दिए, ठीक है। तो जब ए को एफ से मिला देंगे तो ये जो रेखाखंड की जो लंबाई होगी, तो जिस तरीके से मैंने पीछे क्वेश्चन करा था, यहाँ पर आप प्रकार की नोक रखेंगे, लोहे वाला पार्ट, और यहाँ पर जो आपके इसमें ग्रेफाइट वाला पार्ट है वो यहाँ रखेंगे, और दोनों को जब आप एक तरह से फिक्स कर देंगे, तो जब ये चाप लगाएंगे तो ये इस रेखा पर जितनी भी दूरी पर जाकर आगे बढ़ाने पे कट करेगा। तो मान लीजिए जी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ए जी की जो लंबाई होगी वो √5 मात्रक हो जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका रहेगा, √5 को संख्या रेखा पर इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतनी रह देते हैं, और नेक्स्ट टर्म पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतनी, थैंक यू वेरी मच।